नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास शर्मा। मैं आपको अवश्य रूप से आज कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन को बदल रहे हैं, हमने कहा शिव के बारे में सुनिए। आप सुन रहे हैं, शिव के बारे में चिंतन कीजिए। आप चिंतन कर रहे हैं, शिव के बाद शिव का नाम लीजिए। अगर आप शिव का नाम ले रहे हैं तब तो आपका जीवन सार्थक होने वाला है। तब आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करने का लाभ प्राप्त होगा, अन्यथा लाभ होने वाला नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिए अगर आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाना चाहते, क्योंकि इस चैनल का जो उद्देश्य है वह आपके जीवन को परिवर्तित करना है, आपके जीवन को बदलना है, आपको वैराग्य की ओर लेकर आना है, आपको शिव की ओर लेकर आना है, आपको परम तत्व की ओर लेकर आना है। अगर आप तैयार हैं, आप चाहते हैं कि आप मोक्ष को प्राप्त कर लो, तो आपको इस चैनल को देखना चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, उसे अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, आप अपने जीवन को नहीं बदलना चाहते हैं। आज बहुत सी संस्थाएं भारत में प्रवेश कर चुकी हैं जो शिव नाम को लुप्त करना चाहती हैं, शिव नाम को समाप्त करना चाहती हैं, शिव महिमा को समाप्त करना चाहती हैं, आत्मा परमात्मा के नाम को समाप्त करना चाहती हैं। आपको ऐसी संस्थाओं से सावधान रहना चाहिए। यह आपको रौरव नामक नरक में धकेल देंगी। आज मैं एक न्यूज़ चैनल के ऊपर एक बाहरी संस्था का सर्वे देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि भारत में आज भी 45% से ज़्यादा लोग शिव का पूजन करते हैं। आज भी 2024 में भारत के 45% से ज़्यादा लोग शिव का पूजन करते हैं। अगर हम पीछे कालांतर में चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि केवल और केवल शिव का पूजन ही किया जाता था। लोग शिव और शक्ति को ही अपना सर्वस्व मानते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भारत में कुछ ऐसी संस्थाएं प्रवेश कर चुकी हैं या उठ चुकी हैं जो शिव नाम का खंडन करते हैं। जो शिव का नाम लेते हैं उनको मायावादी कहते हैं। वो लोग, कितना बुरा कलयुग आ चुका है। हमें तो लगता है कि कलयुग आरंभ होने से कुछ वर्षों के बाद ऐसी संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ है, इन संस्थाओं का जन्म हुआ है जो हम सबको शिव नाम से हटाकर किसी अन्य नाम में लगाना चाहती हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अन्य नाम भी शिव का ही नाम है। लेकिन शिव का नाम मत लो, शिव माया है, ऐसा कहते हैं प्राय ये लोग। आपको इन संस्थाओं से दूर रहना चाहिए। मैं उन संस्थाओं का नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा कहना उचित नहीं माना जाता, किसी का नाम लेना उचित नहीं माना जाता। मैं आपको सांकेतिक तौर पर बताना चाहता हूँ कि ऐसी संस्थाओं से हमें दूर रहना चाहिए जो हमें शिव से दूर कर रही हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर केवल और केवल तत्व ज्ञान ही प्रस्तुत करते हैं। कथाओं वाला ज्ञान हम नहीं प्रदान करते, क्योंकि कथाओं वाला जो ज्ञान है उसमें संशय उत्पन्न होता है। किसी कथा में कुछ कह दिया जाता है और किसी अन्य कथाओं में कुछ और ही कह दिया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कथाएं झूठी हैं, नहीं, कथाएं सत्य है, लेकिन कलयुग का जीव उसे यथार्थ रूप से समझ नहीं पाता। कथाएं तो सत्य हैं, क्योंकि वो परम तत्व का ही नाम का उच्चारण करती हैं, बार बार यही कहते हैं कि हमें परम तत्व की शरण में जाना चाहिए। कथाएं सत्य हैं, लेकिन आजकल का जीव इसे प्राय समझ नहीं पाता। इसलिए हम आपके सामने इस चैनल पर निष्कर्ष के रूप में वेद, पुराण, उपनिषद, आगम शास्त्र का जो ज्ञान है उसको संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, और आपको सहयोग करना चाहिए ताकि यह ज्ञान घर घर तक पहुंच सके, जनमानस तक पहुंच सके। इसे अपने तक ही सीमित मत रखो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ।
हम आपको तत्व ज्ञान के बदले में आपसे कोई पैसा नहीं मांगते। आजकल लोग बहुत सा धन देकर कथाएं करवा रहे हैं, भागवत इत्यादि कथाएं करवा रहे हैं, बहुत सा धन देकर। हम आपको ऐसा ज्ञान इस चैनल पर प्रस्तुत कर रहे हैं जो शायद वो कथावाचक नहीं देते। अगर वह इस प्रकार का ज्ञान अपनी कथाओं में देना आरंभ कर देंगे तो उनकी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी, उनकी जो मांगने की क्रिया है वह समाप्त हो जाएगी। क्योंकि जो तत्व ज्ञान है वो कुछ ही शब्दों में सिमट जाता है, उसे ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं रहती। ज़्यादा विस्तार से संशय उत्पन्न होता है। जीवन में वैराग्य बहुत आवश्यक है, जो हम आपको इस चैनल पर प्रदान करने का तरीका बताते हैं, आपको फार्मूला बताते हैं कि कैसे वैराग्य में प्रवेश करना है। जब हम वैराग्य में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा शिव जागृत होना आरंभ हो जाता है। यह सत्य है। कथाओं में तो यह कहा जाता है कि भोग विलास भी करो, संसार में रहो। जब तक हम संसार में अपनी चित्त वृत्ति रखेंगे तब तक हम ऊपर उठ नहीं सकते। हमारे जीवन में वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। वैराग्य यानी संसार के भोगों से ऊपर उठना। इस लोक के भोग हों या किसी अन्य लोक के भोग हों, उन सब से ऊपर उठना ही वैराग्य कहलाता है, जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। आज कोई नहीं सिखा रहा, कोई कथावाचक नहीं सिखा रहा, असंख्य लोग उनको सुन रहे हैं। लोगों की नज़र में तो वो बहुत धर्मात्मा है। लोगों को लगता है कि उनको बहुत सारे लोग सुनते हैं, ये सत्य का भाषण करते हैं। लेकिन आपको यह शायद पता नहीं होगा कि पीछे से क्या होता है। जो ज्ञान वो आपको दे रहे हैं वो उनके जीवन में है ही नहीं। वे आप लोगों से दान लेकर धर्म के कार्य तो कर रहे हैं, भोजन व्यवस्था तो लोगों के लिए कर रहे हैं, अनाथ आश्रम भी खोल रहे हैं, लेकिन यह समस्या का पूर्णतया हल नहीं है। अब भूखे को भोजन करवा देंगे, ये कुछ समय के लिए तो लाभकारी हो सकता है कि उसकी भूख मिट गई। हमेशा हमेशा के लिए उसकी उस भूख को कैसे हटाना है। वृद्ध आश्रम में बच्चे अपने माँ बाप को वहाँ छोड़ देते हैं। जब वह बूढ़े होते हैं उनसे घर से निकाल देते हैं। और हमारे कथावाचक क्या कर रहे हैं, उनके लिए आश्रम खोल रहे हैं। यह अच्छी बात है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आज हमारे समाज को ऐसे ज्ञान की जरूरत है जो इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर सके। बच्चों के अंतःकरण में इस प्रकार का ज्ञान जागृत हो सके, प्रादुर्भाव हो सके, ताकि वह अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाले ही ना। ऐसा ज्ञान समाज में होना चाहिए। ये लोग राम कथाएं तो कर रहे हैं, लेकिन संसार भारतवर्ष में आज शायद किसी के जीवन में राम जागृत नहीं है। राम है ही कहीं नहीं, पता ही नहीं है कि राम कौन है। राम को एक शब्द समझ लिया है कि राम शब्द है, राम के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। आज पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष कृष्णा कृष्णा कर रहा है, लेकिन कृष्ण किसी के जीवन में है ही नहीं। दुख आ रहा है तो हम दुखी हो रहे हैं, सुख आ रहा है तो हम सुखी हो रहे हैं। ये बातें कृष्ण से विपरीत हैं। ये कृष्ण नहीं है, ना तो यह कृष्ण की शिक्षा है। कृष्ण की शिक्षा को जीवन में धारण करना, राम की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है। जब हम लोगों को यह समझाएंगे, उनके अंतःकरण में यह बात स्थित कर देंगे, तब वह अपने माता पिता को घर से बाहर निकालेंगे ही नहीं। वृद्ध आश्रम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह मैं सत्य कह रहा हूं, यह तत्व ज्ञान है। तत्व को समझो। नाम में अर्थ होता है, लेकिन उसका पीछे तत्व छुपा होता है, जो हमें धारण करना होता है, जो हमें हासिल करना होता है, अपने जीवन में धारण करना होता है। यही वास्तविक अध्यात्म है। हमारे चैनल को सुनिए। आप अपना मत कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा करिए। हम कड़वे वचन तो कह सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आप सबके जीवन को शिवमय बनाना है, आत्मामय बनाना है, आत्मा में रमण करने वाला बनाना है, क्योंकि यही सच्चा अध्यात्म है। पैसे लेकर कथा कर दी, ये अध्यात्म नहीं है, ये तो व्यापार हो गया।
और जहाँ व्यापार हो रहा है वहाँ अध्यात्म नहीं हो सकता। जहाँ वैराग्य है, कथा करने वाला कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे जीवन में धारण कर लीजिए और मेरे बच्चों का निर्वाह हो सके इतनी मुझे दीक्षा दे दीजिए। बस कथावाचक का यही इतना ही कहना बनता है, ज़्यादा लेना नहीं बनता। क्योंकि जब वह अत्यधिक मात्रा में धन एकत्रित करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसमें अहम जागृत हो जाता है, वह संसारिक व्यसनों में घूमने लगता है, फंस जाता है। उसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, मुझे महंगी गाड़ी लेनी चाहिए, मुझे अपने कमरे में एयर कंडीशन व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार का भाव उसके मन में प्रकट होता है। ये उसका दोष नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए हम सबको वैराग्य में स्थित रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो संसारिक विषय वस्तु है ये सब समाप्त होने वाली है, मुझे इसके पीछे नहीं भागना है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।